Boys, boys, let's go. पापा, आप हर बार यहाँ खड़े होकर हमारे झंडे को देखते हो, पर आपकी आंखें क्यों भर जाती है? बेटा आँख नहीं भरता। आओ तुम लोगों को मैं अपनी बात बताता हूँ। बेटा जब मैंने आर्मी ज्वाइन किया था तो तुम्हारे दादा दादी बहुत डर गए थे, लेकिन मेरे अंदर जो खुशी थी मैं वो बयां नहीं कर सकता। मैं ऐसा सोचता था बेटा कि जिस दिन मैं झंडे में लिपटा हुआ घर आऊँगा उस दिन मेरे माता पिता का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। मैं ये नहीं जानता था जिस दिन मैंने आर्मी ज्वाइन किया उसी दिन उनका सर गर्व से ऊंचा हो गया था, लेकिन मैं कितना गलत सोचता था। लेकिन आप कैसे गलत पापा? आप तो देश के लिए जान तक के देने के लिए तैयार थे। देश के लिए जीना जरूरी है, देश के लिए मरने के लिए हर एक वर्दी वाला रेडी है, लेकिन देश के लिए जीने के लिए कौन रेडी है? बस बेटा जब भी मैं तिरंगे झंडे को देखता हूँ तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आता है, मेरी भारत माता मुझसे कहती है तू वही शेर है बेटा जो अकेले भारी पड़ता था पूरे दुश्मनों पे। तू वही शेर है बेटा जो अपनी माता पे कभी आँच आने नहीं दी। तू वही शेर है बेटा जो बिना सोचे दिन रात लड़ा है। तू निर्भय है, तू विजय है, तू आबाद है। बस बेटा जब भी ऐसा सोचता हूँ, देखता हूँ, अंदर से बस धरती में समाने का मन करता है। चलो अब तुम लोग भी रेडी हो जाओ, जल्दी जाना है अपने को। मैं भी माथुर साहब के घर से आ जाऊँ, बहुत दिन से गया ही नहीं उसके घर। चलो ठीक है, तुम लोग तैयार हो जाओ, इंटरव्यू देना है तुम लोग को। और माथुर साहब क्या हाल चाल? अरे मेजर साहब, आप बड़े दिनों बाद दर्शन हुए मेजर साहब। अरे क्या बताऊं माथुर साहब, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा। और सब बढ़िया? सब बढ़िया। बैठिए बैठिए आप। बैठ। और मेजर साहब, बच्चे कैसे हैं आपके? अरे बच्चे बढ़िया हैं साहब, ट्रेनिंग दे रहा था उन लोगों को मैं। अरे 2-2.5 साल से आप ऐसा कौन सा ट्रेनिंग दे रहे हैं? अरे थोड़ा बहुत ही ऐसी। अरे आपके बच्चे आर्ट्स वगैरह लिए थे क्या? ड्रॉप भी लिए शायद से। मेरे बच्चे को देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अभी जॉब भी लगने वाली है उसकी, लगभग 30-40 लाख का पैकेज है। अरे वेल डन विक्की बेटा। अपना फैमिली बिजनेस भी है, देख लो। अरे मेजर साहब, मुझे ना बड़ा दुख होता है, आपके बच्चे अभी भी पेंशन में ही जी रहे। आप मेरे लिए दुख करो माथुर साहब, ये देख के ना मेरे को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, नहीं गलत बोल रहा हो तो आप मेरे को बताओ। अरे नहीं माथुर साहब, आप कहाँ गलत बोलोगे। अरे विक्की बेटा, इसको देखो तो क्या हो गया है, प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। अरे कुछ ही दिन पहले लिए मेजर साहब, देखो फिर प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। पापा अब इसको सीधा सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा, ये यहाँ नहीं बनेगा। अरे अभी अभी तो लिए ना इसको। पता नहीं पापा, लेकिन इसको सर्विस सेंटर ही ले जाना पड़ेगा। फिर सर्विस सेंटर क्यों लेके जाएंगे इसको? पता नहीं पापा, ये तो यहाँ नहीं बन पाएगा अभी। हेलो पापा, जय हिंद। जय हिंद बेटा। मैं आईएएस के लिए सेलेक्ट हुआ था पर आईपीएस चुना हूँ। अच्छा सुनो, आप वो इधर थोड़ा माथुर साहब के ऑफिस आ जाओ, थोड़ा काम था। हाँ फिर आराम से आप लोग घर आओ। ठीक है ना पापा, मैं आ जा रहा हूँ। जय हिंद पापा। तू जरा देखना माथुर साहब का क्या हो गया, थोड़ा देख लेगा मेरा। एक सेकंड पापा, देख रहा हूँ। ये बायो सेटअप का प्रॉब्लम था, दिखाओ। हो गया, पूरा क्लियर है। अरे वाह, ठीक है बेटा, आप जाओ। आप
आराम से गाड़ी चलाना, ठीक है? माथुर साहब, विक्की बेटा, आप थोड़ा आ जाओ बाहर से, हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। माथुर साहब, कितना पैसा कमाए, कितना पैसा नहीं कमाए, कौन सा बिजनेस है, कैसा बिजनेस है, ये मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो ये है माथुर साहब, आपने देश के लिए क्या किया है। आप जिसको दिन भर रोनते हो, जिस पे चलते हो, उससे आपका इमोशन कनेक्शन नहीं है तो आप कुछ नहीं हो माथुर साहब। आप तो जानते हो माथुर साहब, वैसे भी हमारे बाप दादा इतने रईस थे, इतना पैसा था उनके पास, जमीन जायदाद, वो अकेले 100 गाँव पाल लें, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उसके बाद भी मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया और अपने दम पे सब कुछ किया। मेरे को अगर पैसे का रहता ना माथुर साहब तो कुछ नहीं, मेरे को अपनी दोस्ती प्यारी थी, वो आपके साथ थी, लेकिन खैर जो भी है, तो मेरे को क्षमा कर देना माथुर साहब, मैंने आपको सही बात बोल दिया है ना। ठीक है, चलते हैं। दो राइट एंगल अरे यार, ये नया लग रहा है मेरे को। कल ही करता हूँ इसको। मुकेश से कर भाई, मन नहीं कर रहा है। ठीक है ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम करो जाओ। सुनो बेटा, बात सुनो। क्या हो गया बेटा, क्यों जा रहे थे आप? पापा, मेरे को समझ नहीं आ रहा था तो। देखो, अक्सर क्या होता है ना, लाइफ डिफरेंट टाइप का सिचुएशन क्रिएट करता है। सिचुएशन तो क्रिएट हो गया, आपका रास्ता है, आपके सामने कोई आ गया, आप पीछे जाओगे, वापस पीछे आ जाओगे। आपको जाना है आगे, ये कल करो चाहे अभी करो, क्रॉस तो करना पड़ेगा। तो ऐसा ही जिंदगी होता है बेटा, जब भी मुसीबत आता है ना, तो नहीं कर पा रहे हैं ये वाला बात नहीं, कर लेंगे, पहले टाइम लगेगा। आप में हिम्मत होनी चाहिए, और हिम्मत है, आप कर सकते हैं। ओह, वेल डन बच्चों, वेल डन। ये याद है तुम लोगों को? जी पापा, इसको कैसे बोल सकते हैं? इसको कैसे बोलेंगे पापा जी? रोज सवेरे उठना है और देखना है, अगर बनना है तो देखना पड़ेगा। बेटा, आज से आप लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज से तुम्हारे पास देश है। वो सबका देश है, लेकिन तुम्हारा ज़्यादा देश है। सब देश बोलेंगे, लेकिन तुम लोग इमोशन बोलोगे। उस इमोशन को अच्छे से जियो। वेल डन बेटा, आज यहाँ हूँ मैं, यहाँ। पता है पापा, उसने मुझसे लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा? क्या पूछा? दरअसल हुआ ऐसा, नाउ द लास्ट वन, अगर आपके ड्यूटी के समय कोई पॉलिटिकल प्रेशर आ जाए जिसमें आपके जान को खतरा हो, तो आप क्या करेंगे? ब्रीफ में एक्सप्लेन करिए। सर, जान को खतरा तो हर पल रहता है, क्या पता ये बिल्डिंग ही गिर जाए। सर, मेरे माइंड में एक चीज बिल्कुल क्लियर है, देश के लिए जान देना बहुत आसान है, पर जीना बहुत मुश्किल। और अगर मेरे पे ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो मैं अपने सीनियर्स के साथ एक मीटिंग करूंगा और उसके बाद हमारा जो भी डिसीजन रहेगा उस पर एक्शन लूंगा। एक बाप की जीत तब होती है जब उनके बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। और मैंने तो अपने ज़िंदगी के हर सपने पूरे किए हैं। ऐसे ही कुछ 20 साल बीत जाते हैं।
क्या मेजर साहब, हर ख्वाहिश पूरी कर लिए? 1 बज गई है, रुको मत, वो भी कंप्लीट कर दो। हैप्पी रिपब्लिक डे। ये जो हमारा वीडियो है आपको देशभक्ति सिखाता है। इससे आप देखोगे कि एक बाप ने अपने दोनों बच्चों को कैसे देश प्रेमी बनाया। और मैं लास्ट में एक मैसेज देना चाहता हूँ, आप वर्दी में ही रह के देशभक्ति नहीं कर सकते, आपके दिल में होना चाहिए, आपको प्यार होना चाहिए अपने देश से। अगर प्यार है तो आप सच्चे देशभक्त हो। ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।